safe in India and especially in Uttar Pradesh? The question has been resuscitated again in this election campaign, and nowhere is it heard louder than here in Ghazipur, where the sitting BSP MP is Afzal Ansari, this time contesting on a Samajwadi Party ticket. The same Afzal Ansari whose brother Mukhtar died in jail, known as a mafia don across the country. But here on the campaign trail it said Mukhtar Ansari was deliberately killed because he was a Muslim. Mukhtar Ansari may not be around, but his presence in this campaign is unmistakable. So will Afzal Ansari benefit from a sympathy wave? He's definitely counting on it. Even as he brings up pitch of Samvidhan Khatre Mein Hai, the underlying message is inescapable. It is one community jo khatre mein hai. But is the voter biting? फरहान साहब, क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होने वाला है? इस बार हमको ये लग रहा है लड़ाई जो वर्चस्व की हो रही है, समझे। अब उसमें देखिए सपाबाजी मार सकती है, क्या हो सकता है भाजपा भी आ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। गाजीपुर में अच्छा, दोनों बराबर के टक्कर की काटे की रहेगी, समझे। हो सकता है भाजपा भी निकाल सकती है और सपा भी निकाल सकती है। पर ऐसा कह रहे हैं लोग कि यहाँ पे मुख्तार अंसारी की वजह से बहुत लहर चल रही है। हाँ, वही कुछ हमने बताया आपसे ना, मतलब कि एक तो होता है ना कि उनके बाद मतलब कि एक बार देख लिया जाए, अब हो सकता है अब आगे क्या होता है। अब आदमी के मुंह पे है, अब जब आदमी वोट डालने जाता है कहता कुछ और है, करता अपने मन की है, समझ रही कि नहीं। अब हमारे दिन में क्या आप नहीं जान रही, आपके दिन में क्या आप नहीं जान। मतलब आप बोल रहे हैं मुख्तार पर वोट किसी और को दे सकते हैं? भाई हमारा मन है, हमारा अधिकार है, मैं वोट किसको दूं ये मेरी मर्जी है। अफजाल अंसारी ने काम किया है? अब तो विकास के बारे में हम यहाँ के नहीं बता सकते, इसलिए कि मैं प्रॉपर बनारस का हूँ। हाँ, बनारस में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत विकास किया है। सच में? सच में। मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं तारीफ करता हूँ। आज हमको रोड, लाइट, सब चीज की व्यवस्था मिली है। यही जमनिया में 5 घंटा सुबह 5 घंटा शाम लाइट मिलती थी, आज 24 घंटा लाइट मिल रही है। बनारस में 24 घंटा लाइट। हर चीज की व्यवस्थाएं बदल गई है, बदल रहा है भारत, ऐसी बात नहीं है, बहुत आगे जा रहा है। आप ना आधार कार्ड दिखा दो आप मेरे को, जितना आपने बदल रहा है भारत वाली स्पीच दे दी है। आप दिखाओ आधार कार्ड अपना। हाँ, पहले आप आधार कार्ड दिखाओ मुझे। हाँ, मोबाइल में है। हाँ पक्का। अच्छा आप बताओ, आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको, यहाँ क्या चुनाव में क्या माहौल है? माहौल तो यही है कि मुख्तार जीतेगा। अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी किस वजह से? उसका बर्ताव, उसकी बातचीत, सब चीज बेटर है, सब चीज में एकदम अच्छा है। वो काम किया है यहाँ पे? काम तो बीजेपी का अच्छा होता है। हर चीज को 24 घंटा लाइट, हर चीज की सुविधा उपलब्ध, हर एक नंबर रोड बना दिया उसने, हर चीज के लिए हाईवे फाईवे सब एक नंबर बना हुआ है। आजादी मैडम बिंदास जा रहा है। अंदाज आपको अफजाल अंसारी का? अंदाज तो अफजाल अंसारी का लग रहा है। और वोट अफजाल अंसारी। क्या बात है। आप बताओ, क्या अभी चुनाव का माहौल है? सही है, अफजाल अंसारी जीतेगी इस बार। अफजाल जीतेगी? जी। किस वजह से? किस वजह से? क्या उनके चर्चा है, पूरा जमनिया चर्चा है, और क्या हम लोग भी अफजाल अंसारी का पंगा दे रहे हैं। जी। पर आपको क्या फायदा हुआ है, मतलब कुछ फायदा हुआ होगा जिसकी वजह से आपको पसंद है? नहीं, बहुत पहले से पसंद है, पहले से उन्हीं के पार्टी के से हम लोग हैं। अच्छा। हाँ, बहुत पहले से हमेशा सोचते हैं वही जीते, हमेशा आगे बढ़े। तो क्या मुख्तार अंसारी की वजह से लहर चल रही है? जी, उन्हीं की वजह से। क्यों, क्या लगता है आपको? क्योंकि क्योंकि जब से उनका वो हुआ ना, मर्डर हुआ ना, जैसे उस कारण से जैसे उनको जिताया जा रहा। मर्डर हुआ है, बट वो तो उनकी बीमारी से मृत्यु हो गई ना। बट वो अब भाई मैं नहीं जानता, जैसे पहले से वो परेशानी था या बीमारी थी या कुछ था, लेकिन इससे हमें नहीं मालूम। बट उनको जिताने की पूरी कोशिश की जा रही है। और बताइए आप सर ला रहे थे, आप कुछ और कहना चाहते हैं? अरे हमने कह दिया मैडम जो कहना था, हमारे दिल में जो है हम बता देंगे आपको। मैं अपने सपोर्ट में, मैं मुसलमान हूँ और स्पेशल मैं पठान हूँ जात का। पठान जानते हैं ना शाहरुख खान को? मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मैं खान, मिस्टर फरहान खान। अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ इस सरकार पे। योर नेम इज खान एंड यू आर अ मोदी फैन? यस। सच में ये आप सिर्फ वायरल होने के लिए, आपके सामने लोग बैठे हैं कह रहे हैं अफजाल अंसारी। अरे देखिए, अब हम क्या कहें, कहानी बहुत, अगर कहानी हम कहेंगे तो बहुत दूर तक कहानी। बताइए कहानी तो बतानी चाहिए जरूर से। जनता देख रही है कौन कितना काम कर रहा है, वो सामने आ जाता है।
विकास जिसने किया उसका सामने आता है, ऐसी बात नहीं, कोई चीज छुपता नहीं किसी से। जहाँ का जो विकास है, आज समझ लीजिए बनारस के अंदर हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे अपने भविष्य में कि हमारे बनारस कचहरी से ऐसा पुल निकाला गया कि जाकर वहाँ जो सीधे मड़वाड़ी स्टेशन मिला दिया गया। नहीं तो हम लोग को आधी घंटा 1 घंटा लगता था वहाँ पहुँचने में। अब समझ लीजिए कि 15 मिनट हम लोग सीधे पहुँच जा रहे स्टेशन पे। ये क्या है? ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सेवा है। सब रोड, सड़क, रास्ता, टाइम की बचत। मैं विदेश में रहा हूँ 12 साल। जब मैं आया तो देखा यहाँ की हाईवे रोड, तो मैं कहा कि अपने देश में तो खुद इतनी बढ़िया गाड़ी। हमने खुद गाड़ी ली, अपने हाथ से ड्राइव भी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अपनी दुकान भी खोले हैं। हमको जब पूरी व्यवस्थाएं मिली हैं अपने देश में, तो मैं क्या जाऊंगा विदेश में, है कि नहीं? अयूब साहब, क्या लग रहा है आपको, अभी क्या माहौल है चुनाव? चुनाव का माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भाजपा का तो स्थिति अच्छा इधर दिख रहा है। हाँ, और अफजाल अंसारी? है? अफजाल अंसारी वो भी ठीक है, मगर भाजपा की स्थिति ज्यादा बढ़िया इधर है। क्यों? भाई पब्लिक के मूवमेंट देख के आज लोगों के बात से लग रहा है। हाँ, और वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई मुख्तार अंसारी की वजह से और अब सपा में जुड़ गए हैं अफजाल अंसारी, कुछ फायदा होगा? हाँ, उसका फायदा तो मिलेगा ही, मगर बहुत बढ़िया फायदा नहीं मिलेगा। आपको पसंद नहीं? पसंद की बात नहीं है। आपको पसंद कौन है? अभी पार्टी कौन पसंद है? हम लोग सपा पार्टी पसंद है। It's also interesting what Afzal Ansari's candidature from the Samajwadi Party says about the politics at play in this Lok Sabha election, where Muslim consolidation is key. In 2016, Akhilesh Yadav had militated against the merger of Mukhtar Ansari's Qaumi Ekta Dal with the Samajwadi Party. Why? Because he wanted criminal elements like Mukhtar Ansari and DP Yadav to be kept away from the Samajwadi Party's fold. But clearly, a lot of water has flown since then in the Ganga. Now let's wait and see if Akhilesh Yadav's moves actually end up bearing some fruit. Now, not only has Akhilesh fielded Afzal Ansari on his party ticket, but was also quick to pay his condolences to Mukhtar after his death. Something that the BJP doggedly reminded voters of in election season as appeasement via mafia. सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे, और फिर वो माफिया के चरणों में ही जाकर के बैठ गए। After a long Nukkar Sabha in one of the many villages that he has been racing through in the last few days that are left for the campaigning, before the final phase polling takes place, joining us is Afzal Ansari. अफजाल अंसारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बार सपा से क्यों, बसपा से क्यों नहीं? अब इस रहस्य को आप जानना ही चाहती हैं तो ये सवाल मैं पिछली बार भी था तो सपा से भी था और बसपा से भी था। सिंबल मेरे पास बसपा का था और समर्थन मुझे सपा का था, और आज भी न बसपा ने मुझे छोड़ा है न मैंने बसपा को छोड़ा है। गैस बन रही है विरोधियों को, प्रेस वालों को। ये कैसा चमत्कार है? अगर बसपा ने मुझे छोड़ दिया हो तो बता दीजिए। मैंने तो बसपा को नहीं छोड़ा है। समाजवादी पार्टी ने सिंबल दिया है, मैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से चुनाव लड़ रहा हूं। ये सवाल अखिलेश यादव से पूछिए कि अफजाल अंसारी को क्यों टिकट दिया। लेकिन हम हैं, और बसपा ने भी मुझे त्यागने में कहीं ना कहीं उसको भी दर्द है, अब मुझे भी बसपा को छोड़ने में कहीं ना कहीं मुझे भी दर्द है। लेकिन इस तो अपने रिश्ते की बात है। परेशान मीडिया क्यों है इस पे सवाल, बार बार सवाल। ये अंदर की बात है, गरीब हमारे साथ है। क्योंकि हम सिर्फ जो अभी पॉलिटिकल मैसेजिंग है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहन जी ने आपको टिकट दिया, इस बार आप फिर लड़ सकते थे बसपा के ही सिंबल पे। बहन जी ने टिकट दिया, ये बहन जी की बड़ी कृपा। लेकिन माननीय मुलायम सिंह ने टिकट दिया, उनकी बड़ी कृपा। 2004 में अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से यही सीट मनोज सिन्हा के अगेंस्ट समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल से ही चुनाव लड़ा था,
और उस चुनाव में इतिहास बना था। अब तक का उसी इतिहास को तोड़ने के चक्कर में हूँ। क्या इस बार एक तरीके से नाक की लड़ाई है ये? प्रत्याशी चाहे जो भी हो, ये अंसारी परिवार हमारी नाक कितनी और मनोज सिन्हा, हमारी नाक कितनी बड़ी हो सकती है? पर्चा दाखिल कराने आए झारखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब, प्रचार शुरू करने आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब, उनका प्रचार को बुलंदियां प्रदान करने के लिए आए माननीय नरेंद्र मोदी साहब। योगी जी तो तहसील तहसील घूम रहे हैं, कोई दिन सैदपुर तहसील, कोई दिन जमनिया तहसील, कोई दिन मोहम्मदाबाद तहसील, वो तहसील पकड़ लिए हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हेलीकॉप्टर से आने के लिए ऐसे तो क्या क्या एक दूसरे पे नहीं कहा, लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराया गाजीपुर में चुनाव कराने के लिए, चुनाव सभा संबोधित करने के लिए। सब चल रहा है, लेकिन फैसला तो देना है जनता को। आप कह रहे हो डर गए? कौन? भाजपा। भाजपा तो हमसे आज से डरी हुई है। जिस दिन आकबत खत्म हो गई उनके सिन्हा जी की, उसी दिन से डरी हुई है। अगर डरी न होती तो मेरे हमला क्यों होता? डरी न होती तो मुझे ऊपर बुलडोजर क्यों चलता? डरी न होती तो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे क्यों कायम? डरी न होती तो मुझे माफिया कैसे डिक्लेयर किया होता? ये तो जिससे डरते हैं उसी पे हमला करते हैं, और इतना करते हैं कि वो या तो झुक जाए या मिट जाए। मैं दूसरी मिट्टी का हूं, अभी ऊपर से समय पूरा नहीं है, इसलिए झुकने वाला तो हूं नहीं। आप कह रहे हैं कि वो डर गए। प्रधानमंत्री की 3 चीजें मैं आपको बताती हूँ। जब वो यहाँ पर आए थे, जब पूर्वांचल में प्रचार कर रहे थे, वो कह रहे थे एक वक्त था जब लोग थर थर कांपते थे, आज के दिन योगी जी की वजह से माफिया थर थर कांपते हैं। फिर उन्होंने कहा एक मैं सफाई अभियान चला रखा था मैंने, और वो सफाई अभियान अब योगी चला रहे हैं। और तीसरा एक मैं आपको पोस्टर दिखाना चाहती हूँ। अभी मैं पूरा पूर्वांचल थोड़ा घूम करके आई हूँ, तो एक पोस्टर मैंने हर हाईवे पे मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि आपसे मिल रही थी, तो मोदी की गारंटी ये पोस्टर जिसमें योगी और मोदी की फोटो, और कह रहे हैं मिट्टी में मिल गए माफिया। तो गाजीपुर में तो मिल गए, पुरस्कार गाजीपुर की जनता दे देगी। आप कहती हो कि मोदी जब बनारस में लड़ता है तो उसके चमत्कार की हवाएं पूरे पूर्वांचल को रौंदती हुई, बिहार को उड़ाती हुई बंगाल तक जाती हैं। ये हवा अगर गाजीपुर में आके फुस हो जाएगी, तब आपने क्या कहा और उसने क्या कहा जोड़िएगा। पंचर यहीं, सर नीचे पैर ऊपर भी कर देंगे तो भी पंचर, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है बड़बोलापन करने वालों को और अहंकार में सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को। अहंकार को तो कंस को भी था, वो भी कहता था कि मेरे विरोध में जो आएगा उसका सर कलम या जेल में। महाराजा उग्रसेन जो असली राजा था, उस राजा को जो उनका बाप था उसको तक जेल में बंद कर दिया। लेकिन एक समय आया था कि अहंकारी कंस का अहंकार का भी अंत हुआ और उसके सत्ता और शासन का भी अंत हुआ और उसका भी अंत हुआ। क्योंकि एक जो सिक्योरिटी का मुद्दा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में, सिर्फ पूर्वांचल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्लैंक है जिसपे लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि गाजीपुर तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, पूरे यूपी में जो है माफिया, क्रिमिनल, सब पर बुलडोजर चलाया गया है और अब जनता सुरक्षित है। ये चलाया गया, अंबेडकर नगर की लिस्ट उठा के देखिए, 0 मिला है भाजपा को बुलडोजर का इनाम। ये जौनपुर की लिस्ट उठा के देखिए, बीजेपी के खाते में 1 सीट विधानसभा 2022 जब सत्ता बनी है। तो आजमगढ़ चली आइए 10 सीटों में 0, मऊ चली आइए मात्र 1 सीट भाजपा को, बलिया जाइए मात्र 2 सीट भाजपा को, गाजीपुर भी आइए खाता भी नहीं खुला भाजपा का। आप अहंकार में हैं, अपनी ही अपने से पीठ ठोकिए। मोदी जी वोट मांगने गए थे मुख्तार को हरा दो, एक विधायक को हराने के लिए, जबकि मुख्तार पर्चा भरने भी नहीं आया था मऊ। उसके चुनाव में कहे कि मैंने कटप्पा, जो बाहुबली फिल्म में कैरेक्टर है कटप्पा, मैंने उस कटप्पा का इंतजाम कर लिया है और ये चुनाव अंत हो जाएगा। अब मोदी जी सर पटक के चले गए, उसके बाद भी वो चुनाव जीत गया। ये अहंकार से नहीं चलेगा,
अंत निश्चित है। इस बार सत्ता का भी अंत और गाजीपुर में भी पूरे पूर्वांचल में साफ हो रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज की सीट भाजपा की थी जो हार गई, 100% हार गई। भदोही की सीट भाजपा की सीट थी, 100% हार गई। मछली शहर की सीट भाजपा की थी, 100% हार गई। कहाँ खड़े हैं आप? जौनपुर की सीट बसपा की थी, अब इस बार गठबंधन के साथ आ गई। आजमगढ़ लालगंज दोनों जीत रहा गठबंधन। घोसी की सीट जीत रहा गठबंधन। बलिया की सीट, चंदौली की सीट जीत रहा गठबंधन। गाजीपुर की सीट पे रिकॉर्ड बना रहा गठबंधन। जितना चाहे मीडिया भेज दे, उनका चुनाव, हमारा चुनाव भाजपा के कैंडिडेट से नहीं है, हमारा चुनाव आप लोगों से है। ठीक है, पर सर एमपी एमएलए कोर्ट से तो कन्विक्शन हुआ था ना, भले से ही सुप्रीम कोर्ट ने। और सजा आप पहले से ऐलान भी कर रही हैं कि आपका सजा होगी ना हाई कोर्ट से। मीडिया ने तो कन्विक्शन नहीं किया, एमपी एमएलए कोर्ट ने किया कृष्णानंद राय में। मीडिया फैसला पहले करती है ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सजा के उस कन्विक्शन के आदेश को सस्पेंड कर दिया। अभी स्टे किया है, सस्पेंड किया। बट आपने कहा था क्वॉश करने को, नहीं किया। नहीं, बात सुनिए, सस्पेंड किया। क्वैश करने के लिए 30 जून के लिए कहा कि इसको फाइनल, इस पे आप अपना डिसीजन दे दीजिए। आप एडवांस ऐलान कर रही हैं, अफजाल का पर्चा खारिज हो जाएगा। मैंने तो कभी नहीं बोला, मैं तो सिर्फ मीडिया आपकी एक जमात है, एक कतार है, एक पूरी जात है, हम उसको कह रहे हैं। जो गोदी मीडिया में उस परिवार की आप एक सदस्य हैं। पर अगर एमपी एमएलए कोर्ट से कन्विक्शन हुआ है, क्या हम बताएंगे नहीं उसको? तो कोर्ट ने किया आप बताइए। हाई कोर्ट गए आपने कहा स्टे लगाइए, हाई कोर्ट ने नहीं लगाया। परेशान मत होइए। स्टे जब वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन ये सजा हुई, अफजाल अंसारी पद मुक्त हो गया और चुनाव लड़ने से वंचित हो गया, तुरंत आ गए मनोज सिन्हा, तुरंत उनका बेटा आ गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा अफजाल अंसारी की सजा सस्पेंड, अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ने की योग्यता प्रदान की गई। अधिसूचना जारी करके लोकसभा ने हमें फिर से संसद सदस्य बना दिया। मोदी जी, मनोज सिन्हा का पैर बैक, बेटे का पैर बैक। अब कोई खड़ा करो, नाइट वॉचमैन, कम से कम नाइट वॉचमैन आ गया। चलो लड़ रहे हैं, सारे लोग उनके पीछे लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड कोई डर है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा, इसीलिए आप जो हैं नुसरत जी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चुनावी मैदान? ये मैं अपनी बेटी को एक तरह से ग्रूम कर रहे हैं। घबराइए मत, हम सोच के क्या करेंगे। राजा दशरथ ने सोचा था राम को हम राजगद्दी दे के जाएंगे, और वो नहीं पूरा हो सका था। ये उस विधि के ऊपर होता है और इस जनता के ऊपर होता है। मेरे बड़े भाई ने सोचा कि हम अपने बेटे को उत्तराधिकार सौंप दें, इस जनता ने और उस जनार्दन ने मोहर लगा दी। आज मोहम्मदाबाद का विधायक है। मेरे छोटे भाई ने सोचा कि मैं अपने बेटे को विरासत सौंप दी, जनता ने भी साथ दिया, जनार्दन ने भी साथ दिया। आज वो मऊ का विधायक है। मैंने भी सोचा है कि मेरी बेटी को भी विरासत सौंपी जाए। अब बेटी को भी यह हक है, बेटों को है तो बेटी को भी हक है। अगर जनता मोहर लगाएगी और जनार्दन उसे स्वीकार कर लेगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। वो भी उसके अंदर मन में है। उसने शिक्षा भी जो ग्रहण की है, उसने एमए किया है रूरल डेवलपमेंट, उसका सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल साइंस नहीं है। तो उसकी एक सोच है, वो पढ़ रही थी, वो दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रही थी, एक एग्जाम भी दे चुकी थी। लेकिन जब परिवार के ऊपर ये सारे मामले आ गए, हमारे परिवार की महिलाओं पर मुकदमा, हमारे बेटे जेल में हैं, ऐसी स्थिति में मेरी बेटी आई है मैदान में। कोई शौक में नहीं लाता, हालात ने मजबूर किया है, और इस हालात को पूरे पूर्वांचल की जनता ने महसूस किया है। अहंकारियों को यह हालात मंजूर नहीं। 4 तारीख को फैसला होगा जब सफाया होगा पूर्वांचल। The wooing of Muslim votes by Samajwadi Party through the Ansaris is hardly surprising. In Ghazipur itself, if the SP corners the Muslim vote, it has a strong MY combination to bank on. Along with a few angry Rajputs, they hope to woo. On the other hand, the BJP is counting on the votes of Kushwahas, Rajputs, Brahmins and the Bhumihar community, to which their candidate Parasnath Rai belongs.
So will there be a counter polarization against a strong MY bloc in Ghazipur? बहुत दिन से राजनीति में है, हरदम मिलते जुलते हैं। पारसनाथ राय अभी तो पहली बार आए हैं। आपको लगता है मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई है उसकी वजह से उनको कुछ सहानुभूति मिल रही है? वो तो मिलेगी। आपको क्या लगता है मुख्तार अंसारी की नेचुरल डेथ हुई या उनको मारा गया? मारा गया है। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि उनको स्लो पॉइजन दिया गया था। पर उनका जो रिपोर्ट थी उसमें तो कुछ नहीं निकला। नहीं निकलेगा ना, कैसे निकलेगा? उनकी सरकार है, नहीं निकलेगा ये सब। अच्छा, ऐसा लगता है। क्या आपका क्या नाम है भाई? आपको कौन पसंद है? कौन पार्टी? हमको देश बदलना है। देश बदलना है? कैसे बदलोगे देश? बदलना है, बस गठबंधन सरकार को लाना है। गठबंधन से? हाँ, तो सरकार ही नहीं, पूरा देश बदल दोगे? देश को बदलना है। अच्छा, और हर एक राज्य बदलेगा। हाँ? हर एक राज्य बदलेगा और देश बदलेगा। अच्छा, हाँ। कैसे? पहले बताओ, यहाँ का प्रत्याशी आपको कौन बेहतर लगता है? हमारे यहाँ प्रत्याशी तो अफजल अंसारी हैं। हाँ। बहुत बेटर है हाँ। यहाँ पे इनकी तुलना में। अच्छा, क्योंकि इनको तो कोई जानता है तक नहीं है, अन्य कोई देखा है। और ये हमारे बीच में हैं। और इनके जो बड़े भाई थे मुख्तार अंसारी, वो तो गरीबों के मसीहा थे। मसीहा थे? लोग तो कहते हैं वो माफिया थे। माफिया नहीं थे, अच्छा, गरीबों के मसीहा थे वो। जो माफिया थे उनका माफिया थे वो। अच्छा, गरीबों का सताएंगे तो उनको ये सताते थे, अच्छा, इसलिए हमारे लिए वो अच्छे थे। ठीक है, लेकिन जो भाजपा सरकार है उनके कहना है कि नहीं, मुख्तार अंसारी का परिवार माफिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। माफिया नहीं है, ये लोग खुद माफिया है। आपको क्या लगता है कौन बेहतर है? समाजवादी पार्टी आनी चाहिए बस। बस क्यों? ऐसे ही बस। अच्छा, अगर अफजाल अंसारी बसपा से लड़ते हैं इस बार दोबारा, तो फिर वो बेहतर लगता है या समाजवादी पार्टी? लड़बे नहीं करेंगे। हाँ? लड़बे नहीं करेंगे वो। अच्छा, पर क्यों आपको समाजवादी पार्टी बेहतर है? हमको सुनिए, हमको बस चाहिए अखिलेश। हम ये नहीं कहते कि हम यादव हैं तो उनको यादव ढूंढ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारे जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको जरूरी है। आप देख ही रही हैं, 4 साल का बोल दिए अग्निवीर। हम 4 साल में क्या कर सकते हैं? हमारे पिताजी फौज से हैं, आज पेंशन पा रहे हैं तो जी रहे हैं ना हम। अगर 4 साल का वो नहीं रहता, परमिट रहता, तो उसमें हम जाते और हमारे बच्चे को भी फायदा होता। इन्होंने 4 साल कर दिया, वो भी हम लोगों के लिए बेकार है। और किसान की हालत देख ही रही हैं आप, उसको भी बेकार है। मतलब हर एक चीज के लिए हम लोग मारे खा रहे हैं। तो आपको आपको अखिलेश चाहिए जी। और अफजाल अंसारी के बारे में क्या सोचते हैं आप? इस बार सरकार तो आएगी ना अखिलेश यादव की, अफजाल अंसारी भी आएंगे। तो प्रेम ज्यादा अखिलेश से है, अफजाल से नहीं है। अफजाल से भी है। अफजाल से भी है, हाँ, लेकिन उनसे ज्यादा प्रेम था मुख्तार अंसारी से। पर वो जो लोग कहते हैं कि उनके उतने केसेस लगे हुए थे मुख्तार अंसारी के ऊपर। केस तो लगाया जा रहा है। केस तो लगाया जा रहा है। हाँ, अफजाल से ज्यादा केस है ब्रिजेश सिंह पे। अफजाल और मुख्तार से ज्यादा केस है ब्रिजेश सिंह पे। वो खुलेआम घूम रहे हैं जनता के बीच। क्यों घूम रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि कुछ ही माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है, सब पे नहीं? कुछ पे नहीं, बस मुख्तार और अफजाल, बस इन्हीं के परिवार पे। अतीक तो भाई वो माफिया, तुमको हम मानते हो माफिया थे। और उनको मानते हो माफिया? हाँ, अच्छा, अतीक को हम मानते माफिया थे वो। अच्छा, आप बताओ भाई, आप इतनी शांति से पूरा सुन रहे हो, क्या लगता है इस पूरे विश्लेषण का आपको? मैम क्या कहें, ये लॉकडाउन के समय से जो मेरा पालन पोषण कर रहा है, हम उसको ही अच्छा मान के चलेंगे। इससे पहले बहुत सट्टा आया, बहुत आया, बहुत गया। बिजली का बिल हम पहले ही भरते थे, आज भी भरते हैं। उतना ही बिल भरते थे, आज भी उतना ही बिल भरते हैं। लेकिन आज लाइट हम बहुत अच्छा पाते हैं, पहले ये लाइट नहीं पाते थे। सब कुछ के लिए हम कहा जाए, जीएसटी का लग गया, मेरे लिए कोई वैसा नहीं है, इसलिए कि जीएसटी का जो है भर रहे हैं, हम भी सब भर रहा है, ऑल इंडिया भर रहा है। हम देश को क्या दे रहे हैं ये भी हम देखता कर रहे हैं अपने आप में। हम बच्चे ये मेरा फ्यूचर क्या जाएगा, क्या मिलेगा, क्या रहेगा, ये हमको गर्व से कह सकते कि ये मेरा है। इससे पहले हम कह नहीं सकते थे, इससे दिख हम कमेंट्स भी नहीं कर पाएंगे। पहले बोले कमेंट हम नहीं करेंगे। कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह गया। क्या शुभ नाम है आपका? धनंजय चौरसिया। ठीक है चौरसिया जी, धन्यवाद। राजकुमार जी, ये बताइए कि अभी चुनाव में किसका माहौल अच्छा मजबूत लग रहा है? तो भाजपा का लग रहा है। किस वजह से? हाँ? किस वजह? माहौल अच्छा है यहाँ पे। हाँ, माहौल अच्छा है, भाजपा का लग रहा है। आपको कौन पसंद है? हमको भाजपा है। भाजपा। और यहाँ जो अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं वो तो वो उधर के वो लोग जाने, हम इधर के हैं तो इधर करना जानेंगे, बस यही बात है।
पर किस वजह से आपको कोई कुछ काम है या कोई प्रत्याशी है कोई प्रत्याशी कोई काम नहीं है। तो किस वजह से? मोदी जी की। जी मोदी जी की वजह मोदी जी से। क्या फायदा हुआ है आपको? कुछ फायदा हुआ है जो आप वोट दे रहे हैं? है नहीं फायदा हुआ है। क्या? उनका 2.5 लाख से दे करके मकान बनवाए हैं। अच्छा जी आपका बना है? जी आपको बना है, तब उन्हीं का नाम लेंगे ना। हाँ? उन्हीं का नाम लेंगे। अच्छा जी जिसने मकान दिया उसका नाम लेंगे। आप बताओ आपका क्या नाम है? ओमकार नाथ चौरसिया। बताइए ओमकार नाथ जी कौन आपको पसंद है? हमको तो हम शुरू से भाजपा ही हैं। हाँ हाँ किस वजह से? इसी वजह से कहने का मतलब हम शुरू से ही उसमें लगे हैं। हाँ। हाँ पर कुछ फायदा हुआ है आपको या फायदा क्यों नहीं हुआ है? जैसे? शांत इलाका है यहाँ पर। हाँ। हाँ कोई माहौल वैसा है नहीं। सपा की सरकार जो आई सब वही आई, गड़बड़े सड़बड़ कि कोई काम नहीं हुआ। इसमें तो काम हो रहा है, भले ही महंगाई है कुल ठीक है मगर काम हो रहा है जगह जगह। पर ये मुख्तार अंसारी के डेथ के बाद अफजाल अंसारी को फायदा होगा? अब देखिए क्या होगा, अब तो जनता के ऊपर अतु निर्भर करता है। हाँ जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी। मनोज सिन्हा इतना काम किए इसके बावजूद भी हार गए। हाँ सपा आई सातों सीट लेकर, इसके बाद कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब देखिए जनता इस बार क्या करती है। बताओ फिरोज कौन आपको अच्छा लगता है? अब कौन अच्छा है? भाजपा सही लगता है। हाँ? भाजपा ठीक है। ऐसे ही बोल रहे हो, सच बताओ सपा और भाजपा के बीच में सच्ची किसको बैठ? ठीक है भाजपा ठीक है। क्यों? आप क्यों को बताया? मनोज जी क्या लग रहा है यहाँ पे? बीजेपी। क्यों? अरे भाई 22 घंटे बिजली मिल रही है हम लोगों को, सड़क अच्छी हो गई है, और क्या चाहिए हम लोगों को बस। पर यहाँ पे मुख्तार अंसारी की वजह से अफजाल अंसारी को फायदा नहीं मिल रहा है? कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, लेकिन अगली बार बीजेपी 4.5 लाख वोट पाई थी। हाँ। सिंगल लड़ी थी। हाँ। इस बार बसपा अलग है उनके साथ से, तो उनका बैलेंसिंग वोट कटेगा, इसलिए बीजेपी भारी है। तो यहाँ मुख्तार मैजिक चल रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग कहते हैं अफवाह फैला रहे हैं। हाँ अफवाह है। पर वो तो जीते हैं अफजाल अंसारी। अगली बार गठबंधन से जीते थे ना, बसपा गठबंधन में थी। 2009 भी जीते थे। हाँ तो जीते थे, तो मान लीजिए उससे पहले मनोज सिन्हा जी तो जीते थे। उससे पहले मनोज सिन्हा जी भी तो जीते थे। इस बार मैजिक चल रहा है बीजेपी का। मैजिक चल रहा है? मैजिक चल रहा है। कहाँ से आप? बीजेपी से हो क्या? यहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर के? क्या नाम है आपका? राम नगीना यादव। राम नगीना पूरा नाम बोल रहे हो, बताइए राम नगीना जी कौन पार्टी मजबूत है? अफजाल अंसारी सपा। हाँ। इसीलिए उन्होंने बोला पूरा नाम बताने के लिए। क्यों अफजाल अंसारी क्यों पसंद है? नहीं हम लोग सपाई है, हम लोग सपाई है। हाँ सपा को वोट देंगे। अच्छे आदमी है, सबसे मिलनसार है। अच्छे आदमी? हाँ पर वो तो उनकी एक वक्त पे दुश्मनी थी इतनी नेताजी के साथ। दुश्मनी हमेशा वो बसपा में जाते हैं, सपा में आते हैं, वो तो बहुजन में जाते हैं। तो पूरा कुल पार्टी में लगा हुआ है, उसमें नहीं। सब तो कांग्रेस वाले चले गए भाजपा में। तो क्या काम किया है अफजाल अंसारी ने आपके? अरे कोई का काम किया है, जो था उनका जो मिला वो काम किए। क्या काम किया? अरे छोटा मोटा जो काम था वो किए। कुछ फायदा हुआ है आपको उनसे? नहीं कोई फायदा नहीं, किसी से कोई फायदा नहीं। राशन 2 रुपया 50 रुपया 400 का सिलेंडर 1100 होगा, लोकर बात नहीं खबर क्या हुआ है? कहे कुल फ्री का मिला है, उज्ज्वला का कुल घरे धल बाटे। अभी 1200 रुपया हो गए तो चल के भरवाई। राशन से भी परेशान हुआ? राशन से खुश नहीं? 2 रुपया का मिलता था, 2 रुपया नहीं लेते हैं लोग, फ्री के दे रहे हैं। और क्या है? अच्छा ठीक है। 3 रुपया आप बढ़ा दिए, 50 रुपया का तेल 100 रुपया। It's all about traditional rivalries and community votes which are at stake this time around. But added to that is also the sympathy wave after the death of Mukhtar Ansari. When Afzal Ansari steps into the battlefield,
Taking him on will be Parasnath Rai. पारसनाथ जी, मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद क्या आपको लगता है एक सिंपैथी वेव अफजाल अंसारी के लिए? नहीं, कोई वेव नहीं। और यहाँ मुस्लिम समुदाय को लगता है कि मुख्तार की हत्या की गई। नहीं, ऐसा नहीं। पूरा जो मुख्तार का आतंकवाद था उससे मुस्लिम समुदाय भी प्रभावित था, ऐसा नहीं कि हिंदू प्रभावित था। अनेक मुसलमान जो गाजीपुर में थे उन्होंने भी राहत की सांस ली, क्योंकि कितना अपमान वो करते थे। जितने बड़े मुसलमान हैं जमींदार टाइप के गाजीपुर में, सब अपमानित हुए थे। और यहाँ पर जो जातीय समीकरण है क्या आपके खिलाफ काम करेगा? क्योंकि एक तरीके से मुसलमान और यादव लामबंद हो गए हैं साथ। तो दूसरी तरफ से ओम प्रकाश राजभर जी का स्पष्ट समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को, गठबंधन को नेता है। दूसरा, अब समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार दोनों अलग अलग एक में लड़े थे। अब मुख्तार अंसारी की जाति का वोट भी पूर्ण रूप से उनके साथ था। आज बसपा सपा के अलग होने के कारण ओम प्रकाश राजभर के निषाद पार्टी के भारतीय जनता पार्टी से साथ होने के कारण अब कोई समस्या ही नहीं है। पर आप क्या कहेंगे, एक वक्त पर अखिलेश जी ही थे जिन्होंने कौमी एकता दल के विलय का पूरी पुरजोर तरीके से उन्होंने उसका विरोध किया था, और अब उसी के लिए, उसी अफजाल अंसारी के लिए वो कैंपेन कर रहे हैं। देखिए वो क्या कर रहे हैं ये कहा नहीं जा सकता। उनसी अफजाल अंसारी ने कहा था मोहम्मदाबाद की धरती पर कि हम मोहम्मदाबाद से गाजीपुर से गाजियाबाद तक मुलायम सिंह यादव की धोती ढीली कर देंगे। वही अफजाल अंसारी हैं, अब वही उनके साथ हैं। बट मुख्तार अंसारी की आप कह रहे हैं कि कोई यहाँ पर सिंपैथी वेव नहीं है। एक तरीके से ना सिर्फ गाजीपुर में पर पूरे उत्तर प्रदेश में एक ये मैसेज गया है, आपने मैसेज दिया, योगी जी ने मैसेज दिया कि माफिया पर अटैक हो रहा है, पर कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अटैक। नहीं, ऐसा नहीं। अतीक को इसलिए मारा गया क्यों मुसलमान? नहीं, ऐसा नहीं। मुख्तार को इसलिए मारा गया क्यों मुसलमान? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जो दुबे था वो मुसलमान था। कौन दुबे? विकास दुबे, क्या नाम था उसका? विकास दुबे, वो मुसलमान था। अनेक लोग जितने बड़े माफिया थे आज योगी जी के राज्य में एकदम सरेंडर हो गए, या तो चुपचाप सर नीचे करके अपना समय बिता रहे हैं। अफजाल अंसारी का सपा में जाने से एक तरीके से पूरा मुस्लिम वोट एकजुट हो जाएगा, ये आप मानते हैं? अब जो हो जाए, मुस्लिम वोट एकजुट हो जाए। लेकिन आपसे ये भी बता रहा हूँ कि आज मुस्लिम महिलाएं जो वास्तव में मुसलमान महिलाएं हैं, अब 3 तलाक के दर्द को जो समझती हैं, वो कदापि सपा को वोट नहीं देंगी। वो केवल भाजपा को वोट देंगी, केवल भाजपा को। जिनके मकान मिल गए हैं, जिंदगी में जिनके पास मकान नहीं था, झोपड़ियां में रहती थी, जिंदगी में जिनके पास गैस नहीं थी, चूल्हा फूकती थी, उन्हें गैस मिल गई, ये सब कैसे हो गया? तो ये सब बेकार की बात है, इनका कोई अर्थ नहीं। In a direct fight between the BJP and the Samajwadi Party, also Afzal Ansari on one side, what will be decisive this time around is which way will the BSP's voters go. Last time Afzal Ansari gained from having an alliance between the two parties, Behenji and Akhilesh together. This time with both fighting separately, which way are the BSP voters going to tilt? बाबा साहेब का फोटो लगाया है आपने? आप उनके अनुयायी हैं क्या? बहन जी को पहले वोट देते थे? जी, हमेशा हम बहन जी को वोट देते हैं। हमेशा बहन जी। और इस बार भी देंगे, हम जहाँ रहेंगे तहाँ रहेंगे। पर इस बार तो टक्कर सपा और बस भाजपा में है। जी, तो देखा जाएगा उस समय, लेकिन हम वोटर हैं बहुजन का। बहुजन जी। तो आपको अभी सबसे बढ़िया पार्टी कौन सी लग रही है? अब ऐसे तो देखने में सपा ही लग रहा है, गरीबों का मसीहा है लोग। हाँ, यही बात है। इस समय जब समय चुनाव का आता है ना, तो रात दिन में वोटर बदल जाते हैं, ठीक ना? तो वही बात है। अभी तो हम लोग बहुजन का पार्टी खुदे हैं। जी। तो बट जो लोग कहते हैं कि ये गुंडागर्दी थी और मुख्तार अंसारी माफिया था, आपको क्या लगता है? अब हम लोग का तो यही लगता है भाई कि गरीबों का मसीहा था। उस क्षेत्र में जाने पर 2-4 आदमी का इधरों भी शादी ब्याह में लोग संभाले हैं, यही बात ना। हम लोग कहेंगे गरीब को लोग सताए नहीं हैं। अभी उस समय हम लोग रिश्तेदार ही जाकर पूछते हैं तो लोग यही बात बोलते हैं, गरीबों को नहीं सताए।
रघुनाथ जी, ये बताइए इस वक्त चुनाव में कौन आपको पार्टी पसंद है? कौन पार्टी का आपको पसंद है? यहाँ पता है कौन लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं अफजाल लड़ रहे हैं। आई भाजपा है। तो उन दोनों में से कौन बेहतर लगता है? बेहतर तो ये है, ये अफजाल लग रहा है। किस वजह से? कि वो बोल रहा है पासा पलटेंगे, उसी वजह से सबका मुंह से ही बोल रहे हैं। पासा पलटेंगे किस तरीके से? सुन रहे हैं। राम बच्चन सिंह जी, ये बताइए इस वक्त चुनाव में कौन पार्टी आपको पसंद है? इस समय हम तो भाजपा का थे, लेकिन भाजपा जो है ना राजा और प्रजा का हिसाब बना दिया है, इसलिए भाजपा से नाराज है हम। समाजवादी के पार्टी हैं, मतलब उसको वोट देंगे। उसको वोट देंगे। जो ये आपके यहाँ पे प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी, उनके बारे में कहते हैं वो माफिया हैं। अरे छोड़िए, वो तो खाली ये सब पार्टी वाले जो नेता जो है ना उल्टा सीधा बोल देते हैं, वो गरीबों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा है। कौन ऐसा आदमी भुइयाँ ठाकुर कोई चमार की जाता है तो 20 लाख रुपया 20,000 रुपया उसको बेटी को और मरनी करनी में दे देता है। और क्या मुख्तार अंसारी वो आदमी है। लगभग वही कहा जाए, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ही है, लेकिन भाजपा का जो व्यवस्था है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है हमें। वो राशन देंगे, घर देंगे, रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार नहीं, लोगों को रोजगार चाहिए ना। आप महंगाई बढ़ जाए कोई मतलब नहीं, रोजगार चाहिए। आपका शुभ नाम? संतोष कुमार कुशवाहा। राशन दे करके ही पंगु बनाए हैं, आदत डाल रहे हैं कि बस बगैर कुछ किए 5 किलो राशन मिल जाए, लास्ट में आके आदमी जो है गुलाम होगा। गठबंधन तो कह रहा है हम 10 किलो राशन नहीं तो 10, वो तो उनके 5 किलो के बदले में वो 10 किलो बोल रहा है, लेकिन रोजगार देने की तो बात बोल रहे हैं गठबंधन। हाँ बताओ भैया, क्या लगता है? जी मोदी आएंगे। मोदी जी। क्यों? क्योंकि मोदी जी काम अच्छा है, क्योंकि उनकी विदेश नीति अच्छा है और उनका काम बहुत अच्छा है, इसलिए मोदी जी आएंगे। वो तो वहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया। नहीं, काम तो बहुत हुआ है, उनको दिखाई नहीं दे रहा तो क्या करें। अब दिखाया जाए। गाजीपुर का पुल बने, ये रोड जो है जा रहा है, लाइन गाजीपुर में जा रहा है, उस पार कौन किया है? वो कह रहे हैं अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी कहाँ किया है? अफजाल अंसारी मनोज सिन्हा ने किया है। और क्या? आपको क्या लगता है? मोदी सरकार 400 के पार। 400 के पार? यहाँ वो कह रहे हैं एक सीट नहीं मिलेंगी। सब मिलेगी, 80 में 80, 400 पार। पर क्यों, वजह क्या है? विकास पुरुष है, मोदी लहर चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। मोदी लहर ये पूरे कोने में एक लहर नहीं चल रही है। वो सब कह रहे हैं रोजगार तक तो दिया नहीं हमें। 400 पार मोदी सरकार। अरे कोई एक वजह तो होगी भाई। सब वजह उन्हीं के पास है। सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री है वो अब तक के, सबसे टॉप के प्रधानमंत्री योगी मोदी। डबल इंजन की सरकार चल रही है। मोदी ने झूठा वादा किए कि 1 लाख किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ये बताइए 5 किलो राशन साल आपका परिवार है कि नहीं? 5 किलो राशन से आपका पेट भरेगा? आप बताइए नेताजी। सब कह रहे हैं रोजगार नहीं है, राशन कम। राशन 5 किलो कम मिल रहा है, जिससे घर में 10 आदमी को 50 किलो मिलता है। मैडम जी 50 किलो। ये बताइए 4 साल का नौकरी मिलिट्री में, फिर आपके परिवार का लड़का, आप ही का लड़का हुआ 4 साल के बाद क्या काम करेगा? 4 साल उनको पुलिस में मिलेगा नौकरी। पुलिस में मिलेगा, उसका क्या भरोसा है? लिख कर देंगे बहन जी, लिख के देंगे वो कि पुलिस में मिलेगा। हमको अच्छी भाजपा लगती है। क्यों? क्यों? हमको कुछ सुविधा मिलता है। क्या मिलता है? हमको किसान मिलता है, बिजली मिलती है। हाँ, सब कुछ हमारा बढ़िया मिलता है। हम बसपा का हम कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम देंगे भाजपा को। बसपा के कार्यकर्ता हैं, देव भाजपा को रहे हैं। वोट देंगे भाजपा को। वोट भाजपा को दें जी। क्यों? बहन जी को क्यों नहीं? हाँ, बहन जी को क्यों नहीं? बहन जी से अब हम लोग को कोई अथू नहीं है, हमारा सभी कोई अथू है। बहुत दिन बहन जी का दुख है। भैया पार्टी कौन सी आपको मजबूत लगती है? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज। किस वजह से? क्योंकि यहाँ से SC ST OBC का
वोट उस पे चढ़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी पे। अच्छा जी। आपको कौन सी पार्टी? हमको बहुजन समाज पार्टी। पर उत्तर प्रदेश में ऐसा कह रहे हैं कि जो बहन जी हैं वो सक्रिय नहीं है तो उनका वोट खिसक रहा है, क्या ये सच है? ये सच नहीं है, ये अफवाह उड़ाया जा रहा है। पर कई लोग कह रहे हैं कि ये तो सपा को जा रहा है, बसपा का वोट। बसपा सपा भाजपा जो भी है, हमको उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी है, हमको उससे लेना देना है। हारे जीते अलग बात है। किस वजह से? अपना पार्टी है ना, इसके लिए अपना पार्टी। आपका नाम? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी, आप हमेशा से बसपा के वोटर रहे हैं, आपको कौन से? हम तो बीजेपी वाले हैं भाई, बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी वाले मतलब आप उसे कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता नहीं है, मैंने हम लोग शुरू से। हाँ। किस वजह से? किस वजह? मेरा लड़का का सर्विस हुआ, मैं ये पढ़ता है इंटर कॉलेज में, टीचर है, इटावा में ज्वाइन कर लिया। उसी की वजह से बिना पैसा का हो गया और क्या, ज्वाइन कर लिया। पर ऐसा कहते हैं बहुत से लोग, आप कह रहे हैं कि आपके बेटे की सर्विस लग गई, लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा भाजपा में नौकरी नहीं मिल रही है। भाई हमारा लड़का को तो मिल गया तो हम वही न बताएंगे। मेरे लड़के को मिल गया, एक पैसा घूस भी नहीं लगा। हाँ, ज्वाइन करते समय स्कूल में वही लगा थोड़ा बहुत। साइकिल या कमल या हाथी? हाथी। हाँ, हाथी डलिया। हाथी अच्छा लगता है। अच्छा, आपको कौन अच्छा लगता है? था हाथी है। हाथी जी। क्यों? हम लोग को वही ठीक है, वही उसको वोट देते हैं, बहन जी को। जी। The minority's unsafe drumbeat may be a constant one, especially in UP when people speak of the Modi-Yogi combine. But politics makes for strange combinations, and one of them are these frequent visitors to Yogi Adityanath's mutt. Hazi Kaifulwara, chairman of State's Urdu Academy, and his aide Shakir Al-Salmani have a different philosophy when it comes to their relationship with the BJP dispensation, where the stage is used for political posturing, but real life has real life equations to solve real life problems. In a polarized election, you will hear a lot of virtue signaling, but sometimes pictures speak louder than words. One of the closest associates of Yogi Adityanath here in Gorakhpur, at least, is Haji Kaifulwara. He is a very frequent visitor here at the Gorakhnath Mutt. Haji साहब, आप यहाँ मठ में, मंदिर में आते रहते हैं? जी, हम लोग बराबर आते रहते हैं। कई पीढ़ियों से हम लोग का महाराज जी से ताल्लुकात बना हुआ है, और बड़े महाराज जी ने भी ये माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निर्देश किया था कि ये परिवार हमारा है, इनकी सुख दुख में हमेशा आप भागीदार रहेंगे। और उसी तरीके से ये माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के हर सुख दुख में काम आते हैं। किसी तरह की कोई समस्या होती है तो उसको हम इन लोगों के सामने लेकर के आते हैं। ये बताइए, आपके परिवार के और योगी जी के परिवार के क्या कब से रिश्ते हैं और किस तरीके के रिश्ते हैं? 3 पीढ़ियों से है। महंत दिग्विजय नाथ जी से, उसके बाद महंत अवैध नाथ जी से, फिर महाराज जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनसे संबंध है। हम लोगों के लिए कोई यहाँ दिक्कत नहीं रहती है। हम लोग जब चाहते हैं मुलाकात भी हो जाती है, अपनी समस्या का समाधान भी करा लेते हैं। तो हम लोगों से यही चाहेंगे कि हम लोग पूरे कम से कम गोरखपुर के लोग तो इनके साथ जुड़ करके और इनका सहयोग करें। माफ कीजिएगा, बट बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि भाई योगी आदित्यनाथ तो एकदम हिंदुत्ववादी नेता हैं, और आप ऐसे टोपी पहन करके मंदिर में आएंगे तो लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये होता भी है। नहीं, हमारी तो बहुत सी फोटो महाराज जी के साथ है, दाढ़ी और टोपी के साथ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक हम लोगों का एक विचार बना हुआ है। अच्छा, जो स्टेज पे वो बोलते हैं वो इनके अंदर वो बात नहीं है। स्टेज पर तो वो उनको बोलना ही है, माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनका जो वोट हिंदू वोट है वो इनके साथ कैसे जुड़ेगा। इस वजह से ये अपना जो चाहे बोलें, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, इसलिए हम इनको बेहतर समझते हैं। ये जो पूरा उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कहा जाता है कि अब भाजपा के राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, क्या कहें? अगर मुसलमान सुरक्षित नहीं होता तो हम मंदिर के अंदर है ना, तो हमको यही कत्ल कर दिया गया होता। अगर सुरक्षा की कमी होती तो हमको यहाँ से बाहर कर दिया जाता।
तो इस तरह की तो कोई बात नहीं। आप यहाँ जो मेला लगता है उसमें देखिए 80% मुसलमान अपनी दुकानों को लेकर करते हैं। जिनका हॉस्पिटल बना हुआ है उसमें 80% मुसलमान अपना इलाज कराते हैं। और ये दवाओं का जो मुख्यमंत्री राहत कोष से दवा का जो पैसा मिलता है वो 80% यहाँ से लोग लेते हैं। और मकान बना है, जो लाभार्थी हैं उसमें आप देख लीजिए 70% लाभार्थी मुसलमान हैं। हाजी साहब, लोग तो ये भी कहेंगे कि जैसे कि एक बड़ा टर्म प्रचलित था सरकारी मुसलमान, कि आपको तो भाई उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बना दिया, तो अब आप तो बोलेंगे ही उनके पक्ष में। नहीं, जब ये हमको कुछ नहीं बनाए थे तब भी हम इनके साथ थे और हमारे हर परेशानी में खड़े होते थे। पूरे राज्य में ये मैसेज क्यों नहीं जा पा रहा है कि भाई आप बोलते तो हैं सबका साथ सबका विकास, पर लोग फिर भी मानते तो यही है कि भाई एंटी मुस्लिम है। ये आप लोगों के चैनल के थ्रू जो बात हमारी सुनेंगे उनको ये मालूम हो जाएगा कि भाई वहाँ गोरखपुर वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। Another interesting presence here is of Shakir Ali Salmani, who is the chairman of the Hindu Muslim Ekta Front, एकता कमेटी। आप कैसे यहाँ पर एसोसिएटेड हुए योगी जी के साथ? असल में हम लोग गोरखनाथ मंदिर के बगल में रहते हैं और गोरखनाथ मंदिर के बगल में रहने की वजह से पड़ोस है, तो पड़ोसी से संबंध था और रहेगा। योगी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुसलमान समुदाय से मेरा वही संबंध है जो उनका मुझसे है। तो कैसे आप मुसलमान होकर के एक ऐसे नेता से संबंध बना के रख पाते हैं जिनकी एक बड़ी हिंदुत्ववादी छवि है? अब वो हिंदू हैं तो हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। जो भी धर्म का रहने वाला है अपने धर्म की बात करता है। वो हिंदू धर्म के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं तो अपनी बात करते हैं। हम मुस्लिम से ताल्लुक रखते हैं तो हम इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं। और इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है। यहाँ सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने की बात हो रही है। पर कभी आपको खतरे में महसूस नहीं किया आपने? लोग तो कहते हैं मुसलमान खतरे में है उत्तर प्रदेश। नहीं, मुसलमान खतरे में नहीं है, न इस्लाम खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। सियासत खतरे में है, राजनीति खतरे में है। लिहाजा हिंदुस्तान में मुसलमान जब से हैं तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में अल्लामा फजल हक खैराबादी, अशफाकुल्ला खान, बीर अब्दुल हमीद, हमारे बाप दादा लोगों ने कुर्बानी दी है। हमने इस देश के लिए खून दिया है। हमें किससे खतरा है? हिंदू हमारे भाई हैं, वो बड़े भाई, हम छोटे भाई। हमें हिंदुओं से कोई खतरा नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है। और योगी जी ने भी और भाजपा ने भी कहा था कि सबका साथ सबका विकास, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये भारत का मूल मंत्र है ऋग्वेद के अंदर कि सर्वे भवन्तु सुखिना। हम हर घर की खुशहाली की कामना करते हैं, सर्वे सन्तु निरामया, प्रत्येक व्यक्ति के निरोगी रहने के लिए। लिहाजा रामचरितमानस में कहा गया है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। तो ये भारत का सार है। यहाँ मुसलमान जब से हैं तब से लेकर आज तक देश के लिए कुर्बानी दिया है और हमारा भी हक उतना ही है जितना हिंदुओं का है। आप यहाँ रामायण और वेदों का आपने पाठ किया हुआ है? हाँ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद हमने पढ़ा है। इस्लाम किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने से मना नहीं करता। आप एजुकेट हो, एजुकेशन हासिल करें, शिक्षा ग्रहण करें। हमारे ऋषि मुनियों ने यही पढ़ाया है, भारत के अंदर यही सार है। The undivided Muslim vote is now more critical to non-BJP parties than ever before. CSDS surveys show that 77% of Muslims have voted for the Mahagathbandhan in a 2020 Bihar election. In 2021 Bengal election, 75% Muslims voted for the Trinamool Congress and 79% of the community went with Samajwadi Party in 2022 UP election. Will this consolidation trend now continue into the Lok Sabha, and will Ghazipur, among others, be a test of how far this succeeds? By far from across Uttar Pradesh, I can't think of any other seat in the state where the BJP voter has been so hesitant, almost scared to come on camera and talk about his choices. That in itself should tell us a lot. The entire organizational machinery of the BJP has unleashed in Ghazipur in order to win this seat. But despite that, it remains a tough nut to crack. Not just because of the consolidation of the sizable Muslim and Yadav vote, but also the mystery about whether Afzal Ansari's Messiah of the poor image is going to help him sway a chunk of Mayawati's vote. With video journalist Gopal Dutt Sharma in Ghazipur, Padmaja Joshi for Times Now.